हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये जो है लव लाइफ के लिए नहीं है हालांकि, अगर लेकिन कोई मैसेज मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा तो लव के बारे में भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये एक मंथली प्रिडिक्शन है तो सितंबर महीने के लिए होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस महीने में क्या रहेगी, फिर रिसेंट पास देखेंगे, प्रेजेंट एनर्जी और जो है नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ओवरऑल फोकस किस चीज़ पर रहने वाला है, आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने क्या रहेगी सितंबर महीने में। तो यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए वर्गों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। द एम्परर। तो ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, कामयाब महसूस करेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे आपके लिए अड़चने आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आप स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ना आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। चाहे इतना आसान भी ना हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा, जॉब, क्या है ना वर्गो कि आपको महसूस हो रहा है कि अब पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए, क्योंकि जो जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप अपनी जॉब से बहुत लगाव रखे हुए हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आप अटैचमेंट फील करते हैं उस जॉब से। तो आपने डिसाइड किया कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, ताकि आप वहाँ पर फिर से आगे बढ़ सके। और आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी तीखापन है, कड़वापन है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ पेश आने की कोशिश करेंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो आपने डिसाइड किया है कि आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। जो भी कड़वापन था, जो भी तीखापन था, दूसरे के अगेंस्ट उन्हें यूज़ किया जा रहा था, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, भले ही डिसीज़न लेना इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, लेकिन आपका अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करेंगे। आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे ताकि ग्रोथ, सक्सेस मिल सके, अपने जॉब में कामयाबी मिल सके, अपने लाइफ में, अपने शादी विवाह में आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ। तो काफ़ी एनर्जेटिक आप दिखाई दे रहे हैं। डिसाइड कर लिया आपने कि कन्फ्यूज़न को लेट गो करेंगे और आप काफ़ी एनर्जेटिक बनेंगे। देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर पास्ट में आप दुखी थे, एक ग्रहण सा लग चुका था, दुख के बादल छाए हुए थे,
तो आपने क्लियर किया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी तो चीज़ें आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे चीज़ और तो वहाँ उन्हें सफलता मिलेगी, चाहे वो जॉब है, चाहे वो लव लाइफ है। तो आपने वहाँ क्लियरिटी लाते हुए चीज़ों में दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर करते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो ये जो है लव लाइफ को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये पेंटिकल्स, इसमें कप्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं। तो चाहे भले ही ये लव लाइफ के और किसी के लिए जॉब बिजनेस के लिए भी हो, तो इसका आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप चीज़ों को क्लियर करने में लगे हुए थे। चीज़ों में क्लियरिटी आई है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दिए, उन पास्ट की हिस्ट्री को, मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हुए दिखाई दिए जो आपको अच्छी वाइब्स दे सके, आपको खुशियाँ दे सके, आपका प्यार को लौटा सके, आपकी जॉब को लौटा सके। तो वहाँ जो जॉब आपके हाथ से चली गई थी, तो आपने कोशिश की है कि जिस बंदे या बंदी के साथ आप पहले से काम कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो अगर आप उसे खुलकर बातें करेंगे, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो उनसे कितना अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा, काम में सुधार होगा। तो और लव लाइफ की बात करते हैं तो फिर से जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ता हो सकता है और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पुरानी एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हुए आप दिखाई दिए कि नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो जो चीज़ें अटकी हुई हैं, लटकी हुई है, चाहे वो ना तो ख़त्म हो पा रही है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लव लाइफ है, वो ना तो आप उसे छोड़ पा रहे हैं, ना आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो लेकिन अगले नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो और अगर आप जॉब में अटके हुए थे, तो अगर आपका फौरन जाने का सपना था या फिर किसी जॉब को पाने का सपना था, तो वहाँ आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, लोग फॉलो करेंगे, सम्मान और मान बढ़ेगा आपका। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो रिश्तों में सुधार होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा, वहाँ क्लियरिटी आप लाते हुए दिखाई दिए और रिश्तों में सुधार होता दिखाई दिया। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। वर्गों के लिए प्रेजेंट एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि जो लोग जॉब बिजनेस में हैं, तो वहाँ पैसा, प्रॉपर्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है, धन धान्य से भरपूर होते दिखाई दे रहे हैं, खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों के लिए पैतृक संपत्ति आती हुई दिखाई दे रही है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग और लव रिलेशन की बात करते हैं तो बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक फैमिली, एक परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को। हर तरह से खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में, इसमें दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो इस रिश्ते में आप नेगेटिविटी झेल रहे थे, आप अड़चने महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप इस रिश्ते से घिर चुके हैं, अड़चने हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट करते हुए आप
दिखाई दे रहे हैं, या कमिटमेंट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की आप तैयारी में हैं। और अगर हम जॉब की बात कर लेते हैं, तो जो अड़चनें, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आ रही थी, जो आपके प्रति, हो सकता है कि जहां आप जॉब कर रहे थे वहां आपकी पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो। लोग आपकी प्रमोशन से लेकर, आपके ओहदे को लेकर, आपकी अथॉरिटी को देखकर जल रहे हो, उनको जेलसी फील हो रही हो और वो तरह तरह की बातें बना रहे हो, इसलिए आपको के जॉब पर परेशानियां, प्रॉब्लम्स खड़ी करते दिखाई दिए। लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो अड़चनें दे रही थी, बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, तो वहाँ आप स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं, मन लगाकर काम करते हुए दिखाई देंगे। आपको अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ आप काम करते हैं उनसे आप काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उनके साथ काम करना, जॉब करना आपको बहुत अच्छा लगता है, शायद उनको भी आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। तो वहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से इस रिश्ते, इस जॉब को एक नए सिरे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो है पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सब कुछ आपको सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो रिसेंट नियरेस्ट फ्यूचर आपका देख लेते हैं क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए वर्गो पर्सन के लिए नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। द एम्परर नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि 12 की 12 राशियाँ बता रही है कि आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, चाहे आपकी लव लाइफ है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप एक दूसरे से मिलकर चलेंगे तो आपकी लाइफ में कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल रखनी होगी, संभल कर रहना होगा। ऐसा ना हो कि पीठ पीछे कोई कुछ आपके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करता रहे और आपको पता भी ना चले। अगर सोच संभल कर आप चलेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ेगा और लव लाइफ भी आपकी कामयाब होगी। एक अच्छे पार्टनर के रूप में आपकी जोड़ी बन सकती है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और लॉन्ग लाइफ आपकी हो सकती है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को, एम्परर को। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको बताना चाह रहे हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर में आपके साथ किसी चीज़ को लेकर कोई चीटिंग हो सकती है, कोई धोखाधड़ी हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेलने की कोशिश करे या कोई खेल रहा हो। तो वहाँ आपको सतर्क रहना है कि या किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना, चीटिंग नहीं करनी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात नहीं रखनी है। लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है आपको और खुद को हील करना है, क्योंकि हीलिंग होगी तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। टीम एफर्ट लगाइए, टीम वर्क कीजिए, मतलब और लोगों के साथ मिलकर टीम में काम कीजिए, अकेले किसी भी काम को अंजाम मत दीजिए। अगर आप टीम वर्क करेंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो अपने आप को हील कीजिए, सही समय आने का वक्त और इंतज़ार कीजिए और अपने आप को जो है अपनी विस्डम नॉलेज गेन कीजिए, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लीजिए और इसमें टीम एफर्ट लगाइए। अगर आप टीम एफर्ट लगाएंगे तो आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी, उसमें भी सफलता मिलेगी। धीरे धीरे करके सही समय आने पर ही अपना मुंह खोलिए, तब तक अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए।
और सही समय आने पर ही एक्शन लीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से या तो आप या तो आपके पर्सन कोई भी या तो कोई दूसरा बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। अचानक से आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, खुशखबरी मिल सकती है। तो आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में या फिर आपके लव लाइफ में, क्योंकि ये लव लाइफ का भी कार्ड है, तो लव लाइफ में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। और अगर आप उसके लिए स्टैंड लेंगे, डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे अपने लिए, अपने प्यार के लिए, तो वहाँ जो है आपको कामयाबी मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, कामयाबी दिलाएगी, खुशहाली दिलाएगी। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, आप सोच भी नहीं सकते, अचानक से कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नई जॉब, नया बिजनेस आ सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे, और वो आपको काफ़ी कामयाब करेगा, काफ़ी सफलता दिलाएगा। आप उछल पड़ेंगे, आप जिसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा गुड न्यूज़ मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, तो अच्छी बात होगी ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।